इंडेक्स फर्स्ट, प्राइस इंडेक्स, इसका जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, ये अपना वीडियो का पार्ट सेकंड है। एक पहले हमने इंट्रोडक्शन का वीडियो लिया हुआ है, तो अब यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखें। सबसे पहले ईयर्स, तो ईयर्स में 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016। उसके बाद में आप लिखें प्राइस, प्राइस ऑफ एक्स, किसी भी एक्स वस्तु की प्राइस दे रखी है, वो है 20, 25, 50, 60, 80 और 100। आप लोगों का ये जो क्वेश्चन है, इसमें आप देखिए, नोटिस करें, एक समय दे रखा है और उसके साथ में क्या दिया हुआ है, प्राइस दे रखा है। ये टेबल आपको ये बताती है कि 2000 में जो वस्तु एक्स थी उसका मूल्य 20 रुपये था, 2012 में 25, 13 में 50 और इसी क्रम में आज 2016 में ये 100 रुपये हो गया है उस वस्तु का मूल्य। अब आपसे कहा है कि इंडेक्स कैलकुलेट करें, तो इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन में सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आप लिखें, वर्ष 2011 को आधार मानकर इंडेक्स बनाएं। इंग्लिश में लिखेंगे बाय टेकिंग 2011 एज बेस ईयर, बाय टेकिंग 2011 एज बेस ईयर। तो 2011 को जब हम बेस बनाते हैं तो यहाँ पे इंडेक्स कैलकुलेट करना है, तो अगला कॉलम बना लें इंडेक्स, और इंडेक्स का फॉर्मूला मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो P0 कौन होगा, तो जिसको हम बेस कहते हैं, 2011 है ना, ये जो 20 है ये P0 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, P0। प्राइस ऑफ बेस ईयर इज कॉल्ड P0। तो जो बेस ईयर होता है उसका इंडेक्स 100 माना जाता है। सबसे पहली चीज ये है, जो भी बेस ईयर होगा उसका इंडेक्स क्या होगा, 100 होगा। अब उसके बाद में 2012 के लिए जब कैलकुलेट करना है तो उसका आपके हो जाएगा 25, ये P1 हो गया, अपॉन P0 हो जाएगा 20 इंटू 100, तो कितना होता है 125। तो ये क्या हो गया था, इसके लिए P1 हो गया था। क्लियर। इसी तरीके से 2013 के लिए, तो 2013 कहते ही जिस साल का हम निकालते हैं वो P1 होता है। जिस ईयर का हम कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम करंट ईयर बोलते हैं, जिसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो P1 होता है। तो P1 हो गया 50, डिवाइड बाय बेस ईयर कौन है, P0, 20 इंटू 100, कितना हुआ 100, 250। फिर उसके बाद में अगला P1 ये हो गया, तो 60 बट्टे 20 इंटू 100, 300। फिर इसी तरीके से 80 बट्टे 20 इंटू 100, 400। और उसके बाद में 100 डिवाइड बाई 20 इंटू 100 बराबर 500। आप इसमें ये नोटिस करेंगे कि हर बार बट्टे में 20 था, तो फिक्स हो गया ना, क्योंकि बेस कौन था 2011, ये फिक्स बेस इंडेक्स हो गया। समझ में आ गई होगी ये बात। अब इस प्रश्न में आप लोगों का ये जो प्रश्न रहेगा कि क्या सर हमें ये चीज लिखनी है क्या, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा 100, 125, 250, 300, 400 और 500 लिख सकते हैं। ठीक है पहले समझ में आता है। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, इसी में आगे कंटिन्यू। सेकंड पॉइंट, वर्ष 2014
को आधार मानकर इंडेक्स बनाइए। सेम क्वेश्चन है, पर इस बार बेस जो है वो चेंज हो गया है। 2011 की बजाय हम 2014 को बेस मानेंगे। तो जैसे ही आप इसे बेस मानते हो तो 2014 का जो मूल्य है वो P0 हो जाएगा। 2014 का जो मूल्य है वो P0 हो गया। तो फिर बाकी सारे क्या हो जाएंगे? P1 कहलाएंगे। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पे लिखेंगे इंडेक्स, इसी के आगे बना देता हूं, और ऊपर लिख देना 2014 बेस। तो जब 2014 बेस हुआ तो जो बेस ईयर है उसका 100 हो जाएगा। ये तो बात हमने सीखी है, जो बेस ईयर होता है उसका 100 होता है। अब इसमें कैलकुलेट कैसे करेंगे? 20/60 इंटू 100। तो सबसे पहले यहां पे कितना आएगा? 33.33। फिर 25/60 41.67 कर दो। फिर 50/60 83.33। और 60/60 तो 100 हो ही गया। फिर अगला 80/60 133.33। और 100/60 166.67 कर सकते हैं। ये इंडेक्स हुआ 2014 को यदि हम बेस ईयर ले लेते हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। जो बेस ईयर होता है उसकी प्राइस डिवाइड में लिखी जाएगी, बट्टे में लिखी जाएगी, और जिसके लिए कैलकुलेट करना है वो P1 हो जाएगा, और उसको हम कहाँ लिख देंगे? ऊपर लिखेंगे। तो P1/P0 इंटू 100। किस किस को समझ में आया? हाथों पे करें एक बार। वेरी गुड। अब इसमें इसी में एक क्वेश्चन और बनाते हैं। वो ये लिखता है, थर्ड वर्ष 2011 व 2014 को आधार मानिए। तो 2011 और 2014 दोनों को एक साथ आधार मानने का मतलब हो गया एवरेज लेना। तो 2011 का मूल्य है 20 और 2014 का मूल्य है 60। तो 20 और 60 टोटल कितना हो गया? 80। और 2 की टोटल है तो 2 का भाग दे देंगे, तो कितना आया? 40। अब आपका जो बेस है P0 वो 40 हो जाएगा। समझ में आती है बात? बेस क्या हो जाएगा? 40। अब आप वापस इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी एवरेज निकालना है। जब 2 साल एक साथ दे दे, 3 साल एक साथ दे दे, 5 साल एक साथ दे दे, तो एवरेज निकाल लेते हैं। तो हम इसे भी सॉल्व करते हैं। देखें इसको, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। तो यहाँ पे 2011 एंड 2014। तो सबसे पहले अब इसमें सॉल्व करने का तरीका ये है कि हमारा जो बेस है, तो बेस की प्राइस क्या आई है बच्चों? हाँ बेटा, तो मैं यहाँ पे एक बार नोट कर देता हूँ कि P0 है वो आपके 40 आया है, और P1 कौन है? ये सारे P1 हैं। तो P1/P0 इंटू 100 करेंगे तो 20/40 इंटू 100 50। 25/40 इंटू 100 62.5। फिर 50/40 इंटू 100 125। 60/40 इंटू 100 80/40 इंटू 100 और 100/40 इंटू 50 200। समझ में आता है ये सारी चीजें कैसे किया? मैं एक केवल इसके लिए लिखता हूं तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। 100 डिवाइड बाई ये P1 हो गया अपॉन P0 हो गया 40, ये P0 हो गया इंटू 100। इसी तरीके से बस सारों का कैलकुलेट हो जाएगा। ये सारे P1 हो जाएंगे, ये P0 हो जाएगा, 100। कोई दिक्कत है? आसान है इंडेक्स कैलकुलेशन करना, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। एक और प्रश्न इसमें बनता है इसी क्वेश्चन में, एवरेज से क्या कह देता है वो? तो क्वेश्चन लिख लो, एक और लिख लो इसमें।
फोर्थ पॉइंट इसका लिखना है, एवरेज को आधार मानकर। तो एवरेज को आधार मानने का मतलब हो गया कि सभी का एवरेज निकाल लो। क्यों, सही है ना? पहले तो 2 साल लिखे थे तो 2 का एवरेज ले लिया। अगर वो सिर्फ ये लिख दे एवरेज को बेस मानो, तो एवरेज कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले प्राइस बोलो सारी 20 है, प्लस 25, 50, 60, 80, 100। इस पे कितनी संख्याएं जोड़ी है आपने? 3 और 3 6, 6 का भाग दे दो, कितना आता है? 55, 8, 3। तो इसको आप लिख दो 56। क्या लिख देंगे? राउंड ऑफ कर देंगे, 56 कर देंगे। अब ये 56 जो है वो P0 हो गया, सही है ना? और P1 कौन है? वो सारे जो हैं वो P1 है, तो P1 अपॉन P0 इंटू 100 करना है। तो अगली इंडेक्स बनाते हैं, देखो। तो यहाँ पे लिखें एवरेज। आप अगर कॉपी में नीचे की तरफ लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, मैं उसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो एवरेज में वही वापस, ये सारे P1 है, P0 कौन है? तो P0 ऊपर हमने लिखा 56, तो ये P0 हो गया। तो अब इसे सॉल्व करें, 20 अपॉन 56 इंटू 100, कितना बेटा? 35.71। उसके बाद में 40.64, 2, 8, 89.28, 10, 7.14, नेक्स्ट 142.85, नेक्स्ट 78.57। ये इतना ही है। ये 4 क्वेश्चन हमने एक ही सवाल में सीखे हैं। इसमें 2001 को लिया था, इसमें 2014 को लिया था, इसमें 2011 और 14 दोनों कह दिए थे, और इसमें इसने कहा था एवरेज को बेस ले लो। तो एक साथ 4 क्वेश्चन हमने एक ही क्वेश्चन में सीखे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें आपके सेकंड क्वेश्चन अब हम ले रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन की विशेषता है कि इस प्रश्न में अधिक वस्तुएं दी गई हैं। पिछले प्रश्न में केवल x वस्तु दे रखी थी, इसमें देखो A, B, C, D और E 5 वस्तुएं दे रखी हैं, और 5 वस्तुओं के 2014 के मूल्य और 2015 के मूल्य दे रखे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन पार्ट समझ में आता है क्योंकि इसमें 5 वस्तुएं हैं। आप इसको ऐसा याद रख सकते हैं कि एक से अधिक वस्तुओं का मूल्य दिया हुआ हो तो सवाल कैसे किया जाता है। तो इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे इंडेक्स का फॉर्मूला मैंने लिखाया है, नोट कर लें। इंडेक्स इज इक्वल टू सिग्मा आर अपॉन एन। आर का मतलब होता है प्राइस रिलेटिव, क्या बोलते हैं उसको? प्राइस रिलेटिव। और उसका फॉर्मूला सेम है, P1 अपॉन P0 इंटू 100। P1 यानी करंट ईयर प्राइस, P0 मतलब बेस ईयर प्राइस इंटू 100। तो सेम क्वेश्चन है, बस उसको चूंकि ज़्यादा वस्तुएं हो गई तो उसको करेंगे कैसे ये हमें तय करना होता है, क्योंकि इन सारी वस्तुओं का जो इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे उसका एवरेज लेना है, और उस एवरेज को ही हमने यहाँ पे लिखा कि जो टोटल होगा आपके आर का, उसमें किसके भाग दे देंगे? एन से डिवाइड कर देंगे, तो वो एवरेज हो गया ना। 5 वस्तुओं का एक साथ इंडेक्स बता देता है वो, समझ में आती है? तो ये एवरेज इंडेक्स की तरह है। तो आप एक और चीज इसमें नोटिस करें, इसमें ये क्वेश्चन इस फ्लो में चलता है। ये फ्लो कहलाता है हॉरिजेंटली, है ना, लंबवत जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, क्षैतिज बोलते हैं, लंबवत नहीं, क्षैतिज बोलते हैं। तो हॉरिजेंटल दे रखा है, अपने को इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय वर्टिकल करना है, लंबवत करना है। ये बात भी दिमाग में रखेंगे, जब भी कमोडिटी का क्वेश्चन हो, ज़्यादा कमोडिटीज़ हो, तो आपको टेबल, खड़े टेबल बनानी है और उसके हिसाब से इसको लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे एक टेबल बनाते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। जो क्वेश्चन पहले हॉरिजेंटल था हमने उसको वर्टिकल बना लिया है। तो ये बात हमेशा याद रखनी है, क्वेश्चन कमोडिटीज़ में हो
तो वर्टिकल फॉर्म में हम इसे लिखेंगे। ABCD ऐसे लिखना है। प्राइस पहले ये देखो, ईयर तो 2014 एक ही है ना, ईयर तो एक ही है, और अगर एक ही है तो पीक 0 हो गया, तो ये सारे मूल्य P0 हैं। क्लियर? ये सारे क्या हैं? P0। इसलिए टेबल में यहाँ पे ऊपर हमने लिख दिया कि ये P0 है। और ये सारे मूल्य कौन से हैं? P1। वस्तुएं ज्यादा हो गई इसलिए मूल्य ज्यादा हो गए, पर है तो एक ही ईयर के है ना, तो एक ही ईयर का है इसलिए P1, और एक ही ईयर का पीछे का है तो वो आपके हो गया P0। इसमें क्या होता है कि P0 क्या होता है? जो पिछला साल है ना वो P0 होता है, आपको ये भी याद रखना है साथ में। क्लियर? तो 2014 और 2015 दे रखा है, तो 2014 P0 है और 2015 P1 है। अब हम R कैलकुलेट करेंगे। R यानी प्राइस रिलेटिव, जिसका फॉर्मूला है P1 अपॉन P0 इंटू 100। ठीक है, तो इसे सॉल्व करना आसान है। कैसे होगा देखो, इधर पहले वस्तु A का कैलकुलेट करेंगे, 12/10 इंटू 100, 12/10 इंटू 100 बराबर 120। अब होगा अगला, ये A वस्तु का था, तो B वस्तु के लिए क्या होगा? B वस्तु का P1 5 है, P0 4 है, तो 5/4 इंटू 100 कितना हुआ? 125। अब इसी तरीके से करते जाओ, 18/15 इंटू 100 120, 3/2 इंटू 100 150, और 22/20 इंटू 100 110। हो गया, आर कैलकुलेट हो गया ना। अब आपको करना है सिग्मा आर। सिग्मा आर यानी आर का टोटल लगा लो, 6 2 5 625। समझ में आता है ना? तो अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है? इंडेक्स ऑफ ऑल। इंडेक्स ऑफ ऑल कमोडिटीज है, और वो आपके है सिग्मा आर अपॉन एन, 625 डिवाइड बाय एन। कितना है? 5 वस्तुएं हैं, तो एन बराबर आपके क्या हो जाएगा? 5। तो 5 से भाग देंगे तो 125। ये आपको पता है क्या शो करता है? ये कहता है कि जो पांचों वस्तुओं का मूल्य 2014 में था उससे 125% हो गया, यानी 25% वृद्धि हो गई है सारी वस्तुओं की टोटल, यदि हम एवरेज देखें तो। ये इतनी सी बात बताना चाहता है। यही चीज होती है कि आप इंडेक्स कैलकुलेट करते हो। इस मेथड का नाम जो अभी हमने सॉल्व किया वो है एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। जिसको हमने प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करना सीखा ना, वही है। अब एक क्वेश्चन आप और लिखें इसमें। सबसे पहले यहाँ पे लिखें कमोडिटी। तो कमोडिटी में आप लिखें A B C D। प्राइस लिखनी है, तो प्राइस 2013, प्राइस 2014 और प्राइस 2015। इसमें आपके 2014 के लिए 13 के लिए लिखें 2 4 5 10, 4 4 12 और 8, फिर 6 7 13 और 12। ये क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेट करना है क्या चीज़? इंडेक्स कैलकुलेट करना है प्राइस रिलेटिव मेथड से। अच्छा, मेथड का नाम नहीं भी लिखा हुआ है ना, तो भी क्वेश्चन देखते समझ में आता है कि एक तो सबसे पहली चीज़ इसमें सिर्फ प्राइस है, और प्राइस कितने सालों की है? 3 सालों की हैं। तो ये आपका क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ आया और आपसे कहा कि क्वेश्चन आप कैलकुलेट करो इंडेक्स। ठीक है, तो अब आपको कोई मेथड बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता है इसको कैसे करना है। कैसे करना है? तो सबसे पहले मेथड का नाम होगा प्राइस रिलेटिव मेथड, ये इसकी नाम हो गया। अब कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे भी बहुत आसान है। देखें बेटा एक बार बोर्ड पर। सबसे पहले जो 2013 है वो P0 हो जाएगा,
सबसे पहला साल क्या होता है? बेस ईयर प्राइस यानी P0। 2014 P1 और 2015 P1। ठीक। अब हमें 3 साल का पूछा है तो 3 साल के 3 डब्बे बना दो, 3 कॉलम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्स लिखेंगे 2013, 2014, 2015 और यहाँ पे आप लिख दें आर आर आर। आर का मतलब प्राइस रिलेटिव, आर फॉर रिलेटिव याद रख सकते हैं ना। पहला साल बेस ईयर होता है, तो बेस ईयर का इंडेक्स कितना होता है? क्या होता है? 100 ही होता है। ये बात आपको किसने सिखाई? मैंने सिखाई। बेस ईयर का इंडेक्स क्या होता है? 100 होता है। अब आपको ये तो हमने सीधा लिख दिया, लेकिन सवाल बेटा देखो इस फ्लो में चलेगा ऐसे। ठीक है, तो इस ये एरो बनाया है मैंने, आप नोटिस करें, आप बना मत देना, कॉपी खराब कर लोगे। आप लोगों को क्या करना है, इस फ्लो में सवाल को चलाना है। तो देखो इधर बेटा, बोर्ड पे देखिए एक बार, ये P0 है, तो इसके लिए P1 कौन है? ये है। तो 4/2 इंटू 100, 200 हो गया ना इसका इंडेक्स। फिर अगला कैसे लोगे? 6/P0 होगा भाई, ये तो P1 है, P0 कौन है? 2, तो 6/2 इंटू 100 कितना होता है? क्या टेबल में समझ में आया कैसे हुआ? दोबारा से देखो बोर्ड पे, इसमें कैलकुलेट करते हैं। 4/4 इंटू 100 कितना हुआ? 100। और 7/4, क्योंकि बट्टे में तो क्या रहेगा? P0 रहेगा, तो कितना हो गया? 175। एक बार और सीख लो, अभी भी नहीं समझ में आया तो। 12 के बट्टे में क्या आएगा? 5, कितना आएगा? 240। और 13 के बट्टे में भी क्या आएगा? 5, कितना? 260। आप समझ रहे हैं ना, हर बार ये दोनों P1 है, तो फॉर्मूला क्या है आर का? P1/P0 इंटू 100। और P0 कौन है? ये आगे वाली संख्या। अब इसमें 8/10 इंटू 100 80, और 12/10 120। किस किस को समझ में आया? हाथों पे करें। कोई दिक्कत प्यारे बच्चे? लोगों को इसकी टोटल लगानी है, तो टोटल लगाएंगे, तो टोटल आएगी सिग्मा आर। क्या बोलेंगे इसे? सिग्मा आर। तो वो आपके पहले का तो मैं कर देता हूँ 400, 620, 855। अब उसको निकालना है आपको इंडेक्स। तो इंडेक्स में फॉर्मूला होता है सिग्मा आर अपॉन एन। तो इन सब में n का भाग देना है, n है 4, तो 4 का भाग, 400 में 4 का भाग दो 100। 620 में भी 4 का भाग देंगे 155, और 855 में भी 4 का भाग 213.75। तो आपका जो आंसर है वो तीनों का आ गया यहाँ पे, ये देखो आ गया ना बेटा। पहले का इंडेक्स 100, दूसरे का 155 और तीसरे का 213। यानी आपके कह रहा है कि 55% बढ़ा पहले में और दूसरे में 213%। कोई दिक्कत बच्चे इसमें? ये भी समझ में आता है अच्छे तरीके से? नोट कर लिया? ये आपका क्वेश्चन 4। इसमें आप लोगों को इंडेक्स कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में, और कहा है एवरेज को बेस मान लो, एवरेज को आधार मानकर आपको कैलकुलेट करना है इंडेक्स। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले एवरेज का ही कॉलम बना देना है। तो यहाँ पे एक कॉलम आप बनाएं एवरेज, और एवरेज का मतलब हो गया P0, बेस ईयर का होगा ये। और एवरेज निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आपको इन तीनों की टोटल लगानी है। तो 2 और 4 और 6 तीनों की टोटल कितनी हो गई? 12/3। 3 संख्याएं जोड़ी तो 3 का भाग देंगे, कितना आता है? 4। ये क्या हो गया? P0। इसी तरीके से अगला 4, 4 और 7 जोड़ेंगे, कितना हुआ? 15/3, 5। फिर
5, 12 और 13 कितना होता है? हाँ बेटा, 30/3 10 और फिर 30/3 बराबर 10। ये सारी संख्याएं क्या हो गई? P0 हो गई। अब आपको इंडेक्स कैलकुलेट करना है, तो P1 कौन है? ये सारी P1 है, ये भी P1 है, ये भी P1 है और ये भी P1 है। क्लियर? तो 3 कॉलम अपने को आगे बनाने पड़ेंगे, तो 3 कॉलम अपने आगे यहाँ पे ले लेते हैं। दो 2013, 2014 और 2015, और ये R कैलकुलेट होगा यहाँ पे, R R और R। फॉर्मूला होगा P1/P0 × 100। तो P1 तो ये तीनों ही है, P0 कौन है? ये रहा। तो देखो सबसे पहले बेटा इधर देखिए बोर्ड पर, 2 है, 4 है और 6 है। इन तीनों में डिवाइड में कौन आएगा? 4 आएगा, क्योंकि P0 है। तो 2/4 × 100 50, 4/4 100 और 6/4 150। आसान है, हो गया ना? इसी तरीके से अब आगे भी कैलकुलेट कर लो। 4, 4 और 7 में आपको 5 से लेना है, तो 4/5 × 100 80, 80 46.67। ठीक है, अगला इसमें 5, 12 और 13 में 10 का भाग देना है, तो 50, 120। ठीक है, ये यहाँ पे 140 लिख देते हैं, तो 140 है यहाँ पे। अब यहाँ पे हो गया 50, 120 और 130। फिर उसके बाद में नेक्स्ट 10, 8 और 12 में 10 का भाग देते हुए निकालना है, तो पहला 100, 80, 120। अब आप इसकी टोटल लगाएंगे, तो टोटल आपकी हो जाएगी सिग्मा R पहले का 280, दूसरे का 380 और इसका 540। ये सिग्मा R हो गया। तो इंडेक्स कैसे आएगा? तो इंडेक्स का फॉर्मूला है सिग्मा R/N, और N बराबर कितना है? 4 संख्याएं है ना, 4 वस्तुएं हैं। देखो वैसे आप ये भी समझ लो, 4 की टोटल कर रहे हो तो 4 का भाग दोगे, तो लेते हैं इसको भी। तो डिवाइड बाय 4 करना है सब में, 280 में 4 का भाग दो। हाँ बेटा, 70, फिर 95, 135। ये आपके आंसर हो गए इंडेक्स के। एवरेज को बेस मानकर हमने इंडेक्स कैलकुलेट किया। देखो ये भी हो गया। कोई दिक्कत आई क्या प्यारे बच्चों? आसान है। किस किस को समझ में आया? हाथों पे करें एक बार जल्दी से, घर बैठे बैठे। ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है चेन बेस इंडेक्स, CBI। इसको हिंदी में कहेंगे श्रृंखला आधार, श्रृंखला आधार सूचकांक, चेन बेस इंडेक्स। पहले वाला जो हमने सीखा वो था फिक्स बेस इंडेक्स, उसमें P0 फिक्स रहता था। ये चेन बेस है, इसमें फिक्स नहीं रहता है, बदलता रहता है, मूविंग है। तो इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखें CBI। इसमें चेन बेस इंडेक्स का फॉर्मूला लिखा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले P1/P0 × 100। आप कहेंगे सर फॉर्मूला तो सेम ही है। सही बात है, सेम है। यहाँ पे P1 का मतलब तो हो गया करंट ईयर, क्लियर। लेकिन P0 है, उसका मतलब है प्रीवियस ईयर, जबकि पीछे वाले में प्रीवियस ईयर नहीं था, फर्स्ट ईयर था, है ना। तो आप प्रीवियस ईयर के ब्रैकेट में लिख दो जस्ट,
जस्ट प्रीवियस ईयर। यानी अगर मैं 2014 की बात करता हूं तो प्रीवियस 13 है, अगर मैं 16 की बात करता हूं तो प्रीवियस 15 है, अगर मैं 15 की बात करता हूं तो प्रीवियस 14 है, ऐसे चलेगा। तो हर बार जो P0 है ना वो जस्ट पिछला साल होगा। तो अब इस पे कैलकुलेट करते हैं। देखो CBI पहला जो होता है वो तो 100 ही मानेंगे, क्योंकि इसके पीछे तो कुछ है ही नहीं, तो 100 मानना ही पड़ेगा। तो प्रथम तो 100 हो जाएगा। दूसरा कैसे कैलकुलेट होगा, ये देखो 12 P1 है, ये क्या है P1, ये क्या है P0, तो 12/10 इंटू 100 120। क्लियर। अब 2013 का कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, ये तो हो गया P1, P0 कौन हो गया, जस्ट पिछले वाला, तो ये P0 हो जाएगा। तो 18/12 इंटू 100 150। समझ में आता है। अगला कैसे होगा, 28/18 इंटू 100 155.55। और फिर इसके लिए कैसे होगा, 40/28 इंटू 100 142.35। किस किस को समझ में आया, 85। किस किस को समझ में आया, हाथों पे करें। बहुत अच्छे प्यारे बच्चे। ये कैलकुलेशन जो अभी हमने करी वो किसके लिए है, जब एक वस्तु का मूल्य दिया हुआ हो, यानी प्राइस ऑफ केवल क्या था x। अगर ज़्यादा वस्तुओं के लिए दे रखा हो तो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। कैलकुलेट करना होता है आप लोगों को, CBI कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन आपके सामने है, इस बार कमोडिटी ज़्यादा कर दी मैंने। तो हर बार आप नोटिस करेंगे क्वेश्चन दो तरह के बनते हैं, एक कमोडिटी और ज़्यादा कमोडिटी, है ना। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कमोडिटी वाला ही इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, तो आप उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रहेंगे। पहले वाला तो खाली सिखाने के लिए था। और जब भी आप सवाल करते हैं और आपको तुरंत लगता है कि तो बहुत इजी है, तो आप तुरंत ये भी समझ लें कि पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो जब CBI कैलकुलेट करना है, ज़्यादा वस्तुएं हैं, तो उसमें आप R शब्द यूज़ नहीं करते हैं, आप LR यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है लिंक रिलेटिव। ये क्लियर। कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, पर चूंकि वो पिछले से लिंक करता है इसलिए उसको लिंक रिलेटिव बोल देते हैं। तो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले पहला जो साल है उसका इंडेक्स 100 हो जाएगा, तो ये तो आप LR जिसको हम बोलते हैं वो सब में 100 लिख दें पहले का। तो अब सवाल इस फॉर्म में चलेगा, क्लियर, वापस वर्टिकल चलेगा। तो आपको इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो पहला साल है वो इसके लिए हो जाएगा, ये होगा P1, ये हो जाएगा P0। तो कैलकुलेट करो, 4/2 इंटू 100 200। अब उसके अगले साल के लिए देखो बेटा, इधर चेन बनानी है ना, तो चेन बनानी है, तो ये हो गया P1, तो ये क्या हो जाएगा P0। 6/4 इंटू 100 150। समझ में आता है बेटा, आसान है ना। अब इसी तरीके से आगे भी चलो, 4/4 100, 7/4 175। ठीक है, P1/P0 इंटू 100, फॉर्मूला यही लग रहा है। फिर यहाँ पे 12/5 इंटू 100 240, और अगला 13/12 इंटू 100 108.33। फिर 8/10 इंटू 100 80, और फिर 12/8 इंटू 100 150। अब आप इसकी टोटल करेंगे तो वो कहलाएगा सिग्मा LR। तो सिग्मा LR पहले का तो हो जाएगा 400, 620, 583.33। आसान है बेटा। अब उसके बाद में आपको एवरेज करना है, एवरेज ऑफ LR। तो एवरेज क्या होगा, 4 जोड़ा है तो 4 का भाग दे दो, तो ये आ जाएगा 100, 155.83। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आपके इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होगा, बस ये इतना सा छोटा सा पॉइंट आपको सिखाना है। पहले का तो 100 ही होगा, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है।
दूसरे का निकालने के लिए आपको इन दोनों की गुणा करवानी है और बट्टे 100 करना है। देखो मैंने एरो लगाया है, इसकी और इसकी गुणा करवानी है, बट्टे 100 करना है। कितना आता है? बट्टे 100 कर दिया ना, तो 155 आ गया। वेरी गुड। अब इन दोनों की गुणा करवानी है, बट्टे 100 करना है। $226.03। अगर इसके आगे होता तो क्या होता? यहां पे जो संख्या है उसकी गुणा किससे कराते? इससे। तो ये एरो से याद रख लोगे क्या? क्लियर? ये है क्या बताता हूं आपको। अगर आप इसका फॉर्मूला लिखना चाहते हैं ना, तो फॉर्मूला क्या बनेगा वो भी बता देता हूं। अब देखो इस एरो को याद रखोगे तो अपने आप ही हो जाएगा। ये क्या है? एवरेज एल आर, ALR, ठीक है। इसकी गुणा किससे करा रहे हो? ये इंडेक्स है, कौन सा इंडेक्स? CBI है ना। तो इंटू CBI अपॉन क्या करना है? 100। मैंने आपको फॉर्मूला नहीं लिखाया, मैंने आपको कहा आप तो इन दोनों की गुणा करो बटे 100 करो, इन दोनों की गुणा करो बटे 100 करो, आंसर लिखते जाओ। अब अगर आप उसका फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो ये रहा, ALR इंटू CBI अपॉन 100। तो इस तरीके से ये आपका पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैंने आपको लगभग सारा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है ना। अगली क्लास में हम बेस शिफ्टिंग सीखेंगे।